Matthew chapter 7 verse 7. Very simple. Let's read. क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। हिंदी में मांगना एक ऐसा शब्द है जो भीख मांगने वाला भी मांग रहा है, वसूली करने वाला भी मांग रहा है, अधिकार वाला भी। But then I want to focus on demand. He who demands receives. ये कैसे वाला डिमांड है? जब पतरस जेल में था, they were praying and they demanded. इस तरीके से प्रार्थना कर रहे थे कि okay, I don't want to hear a no. I don't want to hear a no. मतलब ना उत्तर में ही नहीं है, भूल जाओ ना के बारे में। So first I'm praying, मान लीजिए किसी चीज के लिए प्रार्थना करना है, हमारा अप्रोच कैसे होना चाहिए? फर्स्ट टू आस्क, क्या ये सही है गलत है? एक व्यक्ति जो खुला हुआ है, इट्स लाइक स्प्लिट सेकेंड, उसके लिए इनफैक्ट प्रार्थना करने से पहले उसे पता चल जाएगा ये नहीं, प्रार्थना करने का सब्जेक्ट नहीं है। But then if you know that this has to be done and it's right, मतलब आत्मा में गवाही है कि ये है, then you pray कि okay, ऐसे नहीं, प्रभु अगर आपकी इच्छा होए तो there are times जब कोई ऐसे प्रार्थना करता है, प्रभु अगर आपकी इच्छा होए तो हो जाए। आई एम लाइक, ये परमेश्वर की संतान है या शैतान की संतान, इसे पता नहीं कि प्रभु की इच्छा क्या होगी। दूसरों के बच्चों को नहीं पता होता कि उनके किसी दूसरे के पिता के माइंड में क्या है। खुद के बच्चों को तो पता होना चाहिए, राइट? क्या वो अपने आप को दीन बना रहे हैं? नो। इसके पीछे कौन है? इसके पीछे कौन है? शैतान। इसके पीछे कौन है? जिसने चर्च को बहुत टाइम से पकड़े या तो जकड़े हुआ है। क्योंकि I'll tell you क्या होता है। यह होता है कि जब एक व्यक्ति अपने दिमाग में रखता है अगर परमेश्वर की इच्छा है तो हो जाए, वो कह ही नहीं पाता कि मुझे डिमांड करना है। पतरस के टाइम में अगर वो कहते कि ओ प्रभु की इच्छा हो तो पतरस को छुटा दो वरना उसे मरवा दो। Are you understanding? मान लो वो ऐसे प्रार्थना कर रहे होते, जेम्स की जैसी हालत हो जाती। But this time they were strong. पवित्र आत्मा के द्वारा वो शिक्षा प्राप्त कर लिए थे। वो एक बार देख के उसके बाद they were like alerted। नहीं, वो इस तरीके से प्रार्थना करे जैसे कि उन्हें ना नहीं सुनना। So next time anybody prays like this, अगर आपकी इच्छा होए तो हो जाओ, stop him। पहले इच्छा पूछ के आओ। Then let's pray। हम जुआ खेलने नहीं आए हैं यहाँ पे। Have we? Oh, who is God then? Who is God then? मतलब उसने अपना बलिदान दिया इस चीज के लिए कि अभी भी हमें पता भी ना चले। कि उससे अच्छा तो यीशु जब जिंदा था उसने कहा कि ये तुम्हें दिया गया है कि राज्य के रहस्य तुम समझ पाओ। बलिदान से पहले ही दिया हुआ था। उसने राज्य दे दिया, राज्य के रहस्य दे दिए, और अब उसने अपनी कुर्बानी भी दे दी और ये नहीं बताया कि उसकी इच्छा क्या है। That hypocrisy. That is hypocrisy. Let's go to Old Testament. Psalms 2 verse 8. आइए एक साथ पढ़ते हैं। मुझसे मांग
और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। What is it? Ask, and I shall give thee the heathen for thine inheritance. When I first read it, सबसे पहले मेरा ध्यान किस चीज पे गया? I said only God gives inheritance. विरासत. My first point was, धन्य है वो पिता जिसको फर्क नहीं पड़ता कि किसी का माँ बाप कौन है, वो ही है जो विरासत देता है. That means if a person doesn't have a father, no problem. We have the heavenly Father who gives inheritance. Wow! एक व्यक्ति जो कूड़ा चुक के अभी मसीह में आए हैं, no problem. He has a father who gives inheritance. That's the reason we should not fight for inheritance. It's not worth. बहुत लोगों को मैंने बोला कि अच्छा ये मेरी जमीन नहीं दे रहा, ये नहीं दे रहा. I said leave it. अगर तुम विश्वासी नहीं होते तो अलग बात होती. I'll tell you. जब एक व्यक्ति अपने शारीरिक विरासत के लिए लड़ाई लड़ता है, वो अपने आप को तुच्छ बना रहा होता है. क्या कर रहा होता है? क्योंकि वो देखता है कि यही है जो है, ये मेरा है, और इस बात से वो एकदम अपने आप के मुंह को मोड़ लेता है कि मेरे दिव्य तकदीर में भी कुछ है. और उसकी दिव्य तकदीर में जो होता है बहुत ज्यादा होता है. अब मुझे याद नहीं है एसओएस में लिखा गया था या मैंने चर्च में किया था कि आई वाज टेलिंग कि एक व्यक्ति जो शारीरिक लड़ाई में बिजी है वो कभी आत्मिक लड़ाई जीत नहीं सकता. इन द चर्च, यू रिमेंबर, एक व्यक्ति जो शारीरिक लड़ाई में बहुत बिजी है वो कभी आत्मिक जंग जीत नहीं सकता. और अगर आत्मिक जंग वो नहीं में इन्वॉल्व ही ना हो, वो अपने जीवन में सिर्फ शारीरिक जंग करता रहेगा. So we need to give up some of those fights so that we can concentrate on the real thing. So we were reading, ask of me and I shall give thee the heathen for thine inheritance. ये भी नहीं लिखा heathen's land, इसने बोला heathen, the heathen. हेदन मतलब क्या? वे जो प्रभु को नहीं जानते. हेदन, हेदन्स लैंड, हेदन्स प्रॉपर्टी, एवरीथिंग ऑफ हेदन, ऑल द हेदन. यस. एक होता है विश्वासी, एक होता है अविश्वासी, और एक दूसरा कैटेगरी है जो ना विश्वासी है ना अविश्वासी है. उसने सुना ही नहीं और उससे सुनने को कोई मतलब नहीं है. These are the heathens. अविश्वासी वो है जिसने सुना और विश्वास नहीं किया. Those are non-believers. बट जिनके पास सुसमाचार पहुंचा ही नहीं, या तो जिन्होंने सुना और उन्होंने ना तो विश्वास किया ना तो अविश्वास किया. कुछ कैटेगरी के लोग होते हैं जिनको मसीह में लाना इम्पॉसिबल है. I'll tell you, I met few of them. Of late, कुछ दिन पहले मैं ये सोच रहा था इनके बारे में. एक व्यक्ति जो मसीह में होने का प्रिटेंड करता है, जो मसीह में होने का ढोंग करता है, मसीह के सामने वो मसीह है और अपने कहीं और जाके वो है. It's impossible to have them saved. ना वो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं.
और उनसे पूछे, यीशु को मानते हो? हाँ। प्रॉब्लम इज, ध्यान दीजिए, उन्होंने इसको इस तरीके से इतना टाइम कर दिया कि उसके लिए नेचुरल है कि ओके सबको मानते हैं। There's some women also, कुछ औरतें होती हैं, जब एक चर्च में प्रेयर होती है तो कहीं पे कुछ प्रेयर होती है, वो अपना चुन्नी लगा के प्रार्थना करती है। What happens? जब कुछ और होता है वहां पे भी उसके कस्टम्स फॉलो करते हैं। It's impossible. Very hard to win them. Especially वो व्यक्ति जो ढोंग कर रहा है कि हाँ वो मसीह में है। क्वेश्चन, क्या वो उन बातें को समझता भी है जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है? यीशु ने एक चीज कहा, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड लाइट। I am the way, the truth and life. No one comes to the Father except through me or except by me. They don't know Jesus. They don't know. So they are also heathen. They are also. तो उसने कहा, मेरे से मांगो, मैं पूरा हेदन तुम्हें दे दूंगा। और ये कौन होंगे? तुम्हारी विरासत, तुम्हारे विरासत। You won't be surprised. You know, दुनिया में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें करेंगे मेरे लिए जो कभी मसीह में भी नहीं आए, क्योंकि मैंने मांगा, क्योंकि मैंने ये दो स्क्रिप्चर्स जो मैंने आपको दिखाए हैं, आई वांट टू टेल यू गॉड्स अप्रोच टुवर्ड्स आस्किंग। हाउ डज गॉड अप्रोचेस व्हेन वी आस्क? Praise God. Luke chapter 12 verse 32. That's the last scripture for today, but okay, let's read. हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। दोबारा पढ़ते हैं। हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया है कि तुम्हें राज्य दे। या वो शैतान का राज्य नहीं देगा, स्वर्ग का राज्य देगा। सो उसने स्वर्ग का राज्य भी हमें दिया और हेदन का राज्य भी हमें, हेदन का राज्य का पूरा हेदन ही दे दिया हमें। बाकी क्या है? क्या बाकी है? कुछ है बाकी? और अपने साथ अपने दाहिनी ओर सिंहासन में बिठा दिया। क्या बाकी है? कुछ बाकी है? Why can't we ask? Why can't we ask? It's important to ask. Now, we saw these places. हमने scriptures में ये सारी चीजें देखी for a very important reason, to see God's approach. इसका मतलब ये नहीं क्योंकि राइट नाउ वी स्टार्ट कि अच्छा मेरे प्रेयर लिस्ट में इतना सारी चीज है, आई स्टार्ट आस्किंग। वी आर नॉट डीलिंग अबाउट दैट काइंड ऑफ आस्किंग। आई गिव यू अ प्रेयर, एक मैं प्रार्थना दूंगा आपको। डू दिस प्रेयर। अपने दिमाग की चाहत को उस दिशा में रखिए। ध्यान दीजिए इस प्रार्थना को जो मैं कर रहा हूं। डू इट दिस वे। पिता, धन्यवाद कि मैं इस पृथ्वी में मौजूद हूं और मैं तुझे जानता हूं। ये सारा संसार तूने मेरे हाथ सौंपा है।
राज्य की ताकतें तूने मुझे दी है और बहुत ज्यादा विरासत तूने मुझे दे दिया है। तूने मुझे शक्ति दी है, सामर्थ दिया है। अब मैं तुझ में बढ़ना चाहता हूं ताकि वो सारी चीजें मैं कर पाऊं, वे सारी ऊंची चीजें मैं कर पाऊं जिसके लिए तूने मुझे अभी रखा है, ताकि मेरा जीवन एक हादसा ना बने, ना कि मेरा जीवन एक कॉपी बन जाए किसी और का। Are you understanding? मैं जानना चाहता हूं। And then, if there are matters of concern, अगर कुछ matters हैं concern के, कुछ चीजें आपको bother कर रही हैं, परेशान कर रही है ये कुछ चीजें, ask about them. Ask, पिता मैं इस विषय में जानना चाहता हूं। पिता मैं इस विषय में write them what you hear. Write them what you hear. मैं इस विषय में जानना चाहता हूँ। If there are matters of concern, ये इस बारे में मैं चिंतित हूँ, ये चीज़ें मेरे को परेशान कर रही है, ये little matters. Ask about them. Praise God. Praise God.